गेगे आगुतामी फाइनली रिवील्ड सो मेनी सीक्रेट्स अबाउट गोजो सातोरू। आज बेसिकली एक क्यूएनए सेशन था गेगे आगुतामी के साथ और पूरे इस क्यूएनए सेशन के अंदर लोगों ने 33 डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गेगे आगुतामी से अबाउट गोजो सातोरू। एंड गेस व्हाट, गेगे ने सारे के सारे गोजो रिलेटेड सवालों का जवाब भी दिया है। तो आज सुबह से ट्रेंडिंग गोजो चल रहा है ट्विटर पे, तो मैंने सोचा कि चलो तुम में से बहुत सारे लोगों को स्टिल पता नहीं है इस पूरे क्यूएनए सेशन के बारे में, प्लस गोजो के बारे में बहुत कुछ पता नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इस क्यूएनए सेशन के अंदर जितना सवाल जवाब वो सब कुछ तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो चलो मेरे भाई टाइम वेस्ट ना किए शुरू करता है। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज गोजो एक्चुअली में कहां से। इसके जवाब में गेगे ने बोला गोजो इज फ्रॉम क्योटो, जापान में क्योटो इज ए सिटी और ये सिटी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये सिटी मेरे लिस्ट में है, मुझे जाना है वहां पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज गोजो क्लैन का जो मेन हाउस है वो भी क्या क्योटो में है। इसके जवाब में गेगे ने बोला कि यस वो भी क्योटो में है। यहाँ पर गोजो और उसका क्लैन दोनों क्योटो बेस्ड है। एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज इवन दो गोजो सातोरू हमेशा स्टैंडर्ड जापानीज बोलता है, क्या इसके साथ गोजो कभी कभार अपना लोकल लैंग्वेज अपने होम टाउन में यूज करता है। इसके जवाब में गेगे ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। इधर गोजो जब छोटा था उसको एक मिशन में ऑलरेडी लेकर चले गए वो लोग, ए मिशन कॉल्ड एलीट जुजुत्सु सोर्सरर ट्रेनिंग जो उनके बिग 3 क्लैंस में होता है, या फिर वो ऐसे टोक्यो में मूव कर लिया जब वो छोटा था, तो अपने होम टाउन में वो उतना टाइम था ही नहीं कि उसने लोकल लैंग्वेज यूज किया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज जुजुत्सु टेक में जाने का जो ख्वाहिश है वो क्या गोजो का था या फिर उसके फैमिली वालों ने उसको बोल के वहां पर भेजा है। और इसके जवाब में गेगे ने बोला ये गोजो का विश था, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेड अप हो गया था अपने ओवरवेयरिंग फैमिली से, तो इसलिए गोजो ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा, वो ज्वाइन करेगा जुजुत्सु टेक। अगर तुमको इसका भी जवाब मिल चुका है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्या गोजो का माँ बाप अभी भी जिंदा है, अगर जिंदा है तो क्या वो लोग हाई रैंकिंग जुजुत्सु सोर्सरर्स हैं। इसके जवाब में गेगे ने बोला यस गोजो के पेरेंट्स स्टिल जिंदा है। और गेगे ने आगे बोला गोजो क्लैन के अंदर गोजो के पेरेंट्स ने बहुत ही ज्यादा हाई स्टेटस गेन किया है बाय गिविंग बर्थ टू गोजो सातोरू। और यहाँ पर गोजो के पेरेंट्स जुजुत्सु सोर्सरर्स के जैसे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए गोजो की उम्र जब बहुत ही ज्यादा कम थी तो वो लोग गोजो से सेपरेट हो गए। बेसिकली गोजो के पेरेंट्स यहाँ पर गोजो के एजुकेशन एज ए जुजुत्सु सोर्सरर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, बिकॉज गोजो वाज ऑलरेडी सो स्ट्रॉन्ग एंड ही वाज द चोजन वन, राइट। तो या तो में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे अबाउट गोजोस फैमिली, फादर मदर जिंदा है भी या नहीं। हम लोग को पता चला गोजोस पेरेंट्स आर स्टिल अलाइव, बट वो लोग गोजो से सेपरेट रहते हैं और गोजो को जन्म देने के कारण उनके क्लैन में उनका स्टेटस बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्या गोजो इकलौता बच्चा उसके फैमिली में। इसके जवाब में गेगे ने बोला यस गोजो इज द ओनली चाइल्ड। आगे गेगे ने ये भी ऐड किया सिंस गोजो इज द पार्ट ऑफ बिग 3 क्लैन, तो उसके बहुत सारे रिलेटिव्स है, बट उसको बहुत ही स्पेशल वे में ट्रीट करते थे लोग, और गोजो को अपने रिलेटिव के साथ नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं होते थे भाई, तो सब लोग उसको बहुत स्पेशल वे में ट्रीट करते थे बचपन से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चैप्टर 96 ओगामी एंड द अदर्स सॉ ए किड गोजो वॉकिंग डाउन द सिटी अलोन, तो वो शहर के बीच में एक्चुअली में कर क्या रहा था वहां पर। तो इसके जवाब में गेगे ने बोला जब गोजो छोटा मोटा बच्चा था तब वो अपने घर से भाग गया था, तो आसपास गोजो ऐसे घूम रहा था, देख रहा था कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, और उसी टाइम में ओगामी और बाकी लोगों ने गोजो को नोटिस किया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है जुजुत्सु टेक में आने से पहले क्या गोजो से कोई मिशन करवाया गया, कोई टेस्ट लिया गया, ऑल्सो क्या गोजो के पास कर्सेस से लड़ने का एक्सपीरियंस था। इसके जवाब में गेगे ने बोला गोजो के पास पहले से बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था लड़ने का। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है शायद गोजो ने बचपन में लड़ा है। किसके साथ लड़ा है वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। अगर गोजो के छोटी मोटी फ्लैशबैक इन फ्यूचर दिखाएंगे तो हम लोग को पता चल सकता है, बाकी तो ये कुछ दिखाने का नाम ही नहीं लेता है भाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म। जी जुजुत्सु टेक के अंदर जो यूनिफॉर्म है वो स्टूडेंट अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं, तो गोजो का प्रेफरेंस यहाँ पर क्या था। इसके जवाब में गेगे ने बोला कि गोजो का यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा प्लेन था, उतना ज्यादा उसने कस्टमाइज किया नहीं अपने यूनिफॉर्म को। बट यहाँ पर अगर तुम गेतो की यूनिफॉर्म को देखोगे तुम सोच में पड़ जाओगे गेतो ये आइडिया कहाँ से ला। तो बेसिकली यहाँ पर गेगे थोड़ा गेतो को टीज कर रहा था, और मेरे को यहाँ पर समझ में आ रहा वन थिंग कि भाई ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन लोग कैसे करता है। भाई तुम्हारे पास मौका दिया गया कैरेक्टर के बारे में सवाल करने के लिए, तुम यूनिफॉर्म के बारे में सवाल कर रहे हो, इनको पकड़ के मारो भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वाज गोजो के हाई स्कूल दिन के चलते गोजो के पास राउंड शेप ग्लासेस थे जो उसका ट्रेडमार्क था, क्या जुजुत्सु हाई में आने से पहले भी गोजो के पास ये ग्लासेस थे या नहीं। इसके जवाब में गेगे ने बोला कि गोजो के पास पहले से ग्लासेस थे। यहाँ पर रीजन ये दिया कि अपने 6 आईज थे वो कुछ ज्यादा ही ना देख ले, इसको रोकने के लिए वो ग्लासेस पहना करता था, तो गोजो के लिए अपना ग्लासेस होना बहुत ही ज्यादा नेचुरल। बट आगे गेगे ने ऐड किया मैं मिडिल स्कूल गोजो विद सन ग्लासेस में इमेजिन भी नहीं कर सकता, आई हेट इमेजिनिंग मिडिल स्कूल गोजो विद ग्लासेस, तो इस सवाल को यहाँ पर रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोजो के स्कूल में जो उसके सीनियर्स है उसको कैसे देखते थे, क्या उसके सीनियर्स के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़िया था या फिर नहीं। इसके जवाब में गेगे ने बोला कि उनके साथ उनका इंटरेक्शन उतना बढ़िया नहीं था, बिकॉज गोजो इज वन ऑफ द 3 बिगेस्ट क्लैन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गोजो इज रियली स्ट्रॉन्ग अंडर क्लासमैन, तो उसके सीनियर के लिए
लिए उसकी तरफ अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा टफ था। तो पहले से गोजो के साथ किसी और का इंटरेक्शन उतना ज्यादा बढ़िया नहीं था, स्पेशली फॉर इस अपर क्लासमैन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या जुजुत्सु में गोजो का कोई मेंटर है? इसके जवाब में गेगे ने बोला जो जुजुत्सु का बेसिक है वो अपने फैमिली में उसने कंप्लीट कर लिया है। तो आगे गेगे ने बोला शायद वहां पर उसका कोई मेंटर था उसके फैमिली में। बट गोजो की टेक्निक के बारे में बात करें तो यहाँ पर गोजो को अपने आप से हार्डवर्क करना पड़ा, उसको किसी ने कोई मदद नहीं किया, उसने जितना कुछ किया ही वर्कड ऑन हिज ओन। यहाँ पर तुम लोग इमेजिन कर सकते हो गोजो अपने फैमिली को छोड़ के बहुत टाइम पहले चला आया और उसी टाइम गोजो का जुजुत्सु कंप्लीट हो गया था और वहां पर शायद कोई मेंटर था उसका उसके फैमिली में, और उसके बाद से अभी तक गोजो का कोई मेंटर ही नहीं है। गोजो ने जितने टेक्निक सीखे वो अपने आप से सीखा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट इनकम, कि गोजो को पर मिशन कितना मिलता है और गोजो का टोटल पर्सनल एसेट कितना है, मतलब कितना पैसों का मालिक और समथिंग है। तो इसके जवाब में गेगे ने बोला गोजो यहाँ पर वन टाइम सैलरी नहीं लेता। वन टाइम सैलरी मतलब समझ लो एक मिशन कर रहा है सैलरी ले रहा है, ऐसा नहीं है। गोजो का सैलरी मंथली है। बट यहाँ पर गेगे ने बोला मेई इज एन एक्सेप्शन, मेई यहाँ पर मिशन वाइज पैसा लेती है बट गोजो मंथली पैसा लेता है। अनदर स्पेशल ग्रेड सोर्सर गोजो का सैलरी एक मिनिस्टर के साथ तुम कंपेयर कर सकते हो, गेगे ने ये क्लियरली बोला है। एडिशनली गोजो इज द हेड ऑफ हिज फैमिली, मतलब उसका क्लैन का वो हेड है। दोस्तों अगर कंसीडर करोगे तो गोजो का असेस्ट बहुत ही ज्यादा। गेगे ने आगे क्लियरली बोला इन एनी केस गोजो इज रिच, पैसे वाला है देख के लगता है भाई। And the next question was, did he ever think of stopping being a jujutsu sorcerer? यहाँ पर गेगे ने क्लियरली बोला है कि नहीं, ऐसा कभी गोजो ने सोचा ही नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, does he ever imagine himself that's not a jujutsu sorcerer? इसके जवाब में गेगे ने बोला probably not, ऐसा ना भी हो सकता है, but a freeloader or swallow। यहाँ पर गेगे wanted to say गोजो is the strongest, और यहाँ पर सेम वर्ड freeloaders को तोजी के केस में भी यूज किया। Here गेगे just confirmed that both तोजी and गोजो two of the strongest ever either are or would be freeloaders। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका गोजो का कोई कॉम्प्लेक्सेस है? इसके जवाब में गेगे ने बोला कि शायद नहीं है, बट अगर मेरे को कुछ बोलना होगा तो मेरे को लगता है गोजो ने जब गेतो को रोक नहीं पाया दैट वाज हिज कॉम्प्लेक्स। पर हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था जे के सीजन 2 देखने के बाद के डीप डाउन गोजो उसके बाद से थोड़ा डिफरेंट हो गया था। तो इसका जवाब गेगे ने बहुत ज्यादा ऑनेस्टली दिया है, मतलब हमारे दिल की बात बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गोजो का कोई कॉमरेड मर जाता है क्या वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, कि वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और गुस्सा हो जाता है एकदम से? इसके जवाब में गेगे ने बोला कि जब इटाडोरी मर गया था तब गोजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ गोजो को गुस्सा आता है, वो फील करता है। बट आगे गेगे सेड बट आई थिंक देयर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हिम that has resigned himself to the death of his comrades। यहाँ पर गोजो अपने पर्सपेक्टिव से लोगों को ऐसे देखता है कि यहाँ पर उसको छोड़ के कोई भी किसी भी टाइम मर सकता है। उसके अगल बगल में जितने लोग हैं किसी भी टाइम मर सकता है, लोग उनको मार सकता है, कोई विलन आकर उनको इमीडिएटली खत्म कर सकता है। तो उसके अंदर ये डर काम कर रहा था, बट अपने लिए वो कभी डरता नहीं था। बिकॉज अपने बारे में ही वॉज ऑलवेज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मेरे को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे जो आस पास के लोग हैं वो लोग किसी भी टाइम कभी भी मर सकता है। तो गोजो तो यहाँ पर अपने बारे में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था ही, बट इसके साथ साथ वो लोग के लिए फिक्र भी करता था। आगे नेक्स्ट सवाल किया गया गोजो सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करता है, व्हेन डज ही फील द जॉय? इसके जवाब में गेगे ने बोला मैं एग्जैक्टली तो इमेजिन नहीं कर सकता, बट प्रोबब्ली जब वो कोई टैलेंटेड बंदे से मिलता है एज जुजुत्सु सोर्सरर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या गोजो जापानीज छोड़ के कोई और लैंग्वेज बोल सकता है? तो गेगे ने बोला शायद वो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल सकता है। एंड आगे का सवाल तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। आगे सवाल किया गया गोजो के साथ क्या होता है जब वो एक्सीडेंटली अल्कोहल पी लेता है जिसके साथ वो उतना अच्छा नहीं है। गेगे ने इसके जवाब ने बोला वो इंस्टेंटली टपक जाता है। बट आगे गेगे ने बोला द रियल इशू इज जब उसके साथ ऐसा होता है तब उसे कर्स टेक्निक का आउटपुट बगिंग आउट करने लगता है, मतलब टेक्निकल एरर समथिंग कुछ आता है उससे कर्स टेक्निक के आउटपुट के अंदर। और गोजो को कभी नशे में नहीं देखा भाई, मतलब किया था क्या कभी? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ यहाँ पर पूछा गया बोर्न एंड रेज्ड इन हाई सोसाइटी एंड रिकॉग्नाइज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बाय बोथ हिमसेल्फ एंड अदर्स, मतलब उसको पैदा और उसको बड़ा किया गया एक हाई सोसाइटी में और वो अपने आप को और बाकी लोग भी उसको एज द स्ट्रॉन्गेस्ट जानता है। तो आगे द क्वेश्चन वाज व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज हिज वीकनेस? तो इसके जवाब में गेगे ने क्लियरली बोला हिज पर्सनालिटी। तो गोजो का पर्सनालिटी उसका वीकनेस था, इवन दो वो अपने लिए और बाकी लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, बट उसका जो कमजोरी था वो है उसका पर्सनालिटी। अब इसका जवाब ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम लोग गोजो की पर्सनालिटी को देखो तो गोजो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, चिल करता है, उतना ज्यादा सोचता नहीं है और विलन्स को उतना ज्यादा एज ए थ्रेट लेता नहीं है। जैसे सुकुना को देख लो, जैसे यूजी ने बोला था कि सुकुना के पास सारे के सारे फिंगर्स मिल जाए, अगर सुकुना आ जाए तो फाइट में कौन जीतेगा? गोजो ने बोला मैं जीतने वाला हूँ। इवन मांगा के लास्ट में भी गोजो ने बोला आओ डू इट, बट जीता कौन? सुकुना।
तो गोजो का जो शायद ये पर्सनैलिटी है जो गेगे रिफर कर रहा है, मे बी दैट्स गोजोस ओवर कॉन्फिडेंस जो उसके अंदर हम लोगों ने हमेशा से देखा है। तो हियर व्हाट आई बिलीव इज गेगे यहाँ पर रिफर कर रहा है गोजो का जो कमजोरी है वो अपना पर्सनैलिटी है, जो उसका एरोगेंट या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है। ताकि मेरे को यही लग रहा है, अगर तुमको कुछ और लगे तो इसके बारे में कमेंट पे बता सकते हो। आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज गोजो के पास एक 2,50,000 का शर्ट था। क्या गोजो का कोई पर्सनल स्पेशल आइटम है जो उसको पसंद है, या फिर फैशन के मामले में गोजो का क्या कोई डिफरेंट चॉइस है? इसके जवाब में गेगे ने बोला गोजो हमेशा एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि वो कोई भी एक्सपेंसिव स्टोर में जाएगा और प्राइस टैग को ना देख के उसको जो पसंद आएगा वो खरीद लेगा अपने पैसों से, और लास्ट में जब वो पे करने जाएगा वो देखेगा ये कितना एक्सपेंसिव है, एंड ही विल बी लाइक वेल ठीक है चल, एंड दोबारा वो सेम चीज को रिपीट करेगा। अब चलो ऐसा कौन करता है, हमको पता है जो अमीर लोग होते हैं, और ऑलरेडी गेगे ने रिवील कर दिया है कि भाई गोजो का सैलरी कितना है, उसके पास एसेट कितना है, गोजो इज अ रिच गाय, तो वो प्राइस टैग ना देख के शॉपिंग कर लेता है। इतना अमीर तो हमको भी बनना यार, प्राइस टैग ना देख के सब चीजें उठा लो। आई गो शॉर्ट क्वेश्चन सर, जैसे गोजो को क्या पसंद है, माउंटेन्स और द बीच? गेगे ने बोला शायद उसको बीच पसंद है। डॉग और कैट्स? गेगे ने बोला उसको देख के लगता है उसको कैट्स पसंद है, बट आई थिंक उसको डॉग ज्यादा पसंद है। ब्रेड और राइस? और गेगे ने बोला कि उसको देख के लगता है उसको ब्रेड ज्यादा पसंद है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज आफ्टर सुगुरु's डिफेक्शन गोजो सीम्स टू बी मोर डिपेंडेबल, और ये सेम लाइन बेसिकली आकोता में रिस्पॉन्स था फैन बुक के अंदर। तो आगे पूछा गया व्हाट डू यू थिंक चेंज्ड अबाउट हिम, उसके बारे में क्या बदला है? तो इसके जवाब में गेगे ने बोला उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हुआ है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। और नेक्स्ट जनरेशन बोले तो यूजी, योता, नोबारा, मेगुमी, उनके लिए ना गोजो ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था। और सारे जेजे के फैंस को ऑलरेडी पता है कि गोजो ने बोल के रखा था कि जितने उसके स्टूडेंट्स हैं उसको सरपास करना पड़ेगा। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर गोजो सातोरू कि उसके स्टूडेंट्स उसको सरपास करेगा, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो गोजो ले रहा है। नो वंडर व्हाई गोजो डिड 1 वर्सेस 1 विद सुकुना विद सो कॉन्फिडेंस, और अपने स्टूडेंट्स को दिख रहा है कि देख तेरा टीचर क्या कर रहा है, नेक्स्ट तुम लोगों को करना पड़ेगा ऐसा। इवन दो फाइट के पहले तुम लोगों को पता था गोजो हारने वाला, इसलिए इतने सारे बैकअप प्लान्स उन लोगों ने रेडी करके रखा था। बट गोजो ने अपने स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये सारे सवाल जवाब यहाँ पर खत्म होता है, और मेरे को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि जिन लोगों ने Q&A किया, मतलब वहां पर जितने Q&A सेशन में लोग थे जो सवाल कर रहे थे, उन लोगों ने ऐसे सवाल किया कि ब्रेड पसंद है, माउंटेन पसंद है, या बीच पसंद है, कैट पसंद है, या डॉग पसंद है, ऐसे सवाल किया। बट एक बार भी ये नहीं पूछा कि गोजो क्या सच्ची में मर गया, गोजो क्या वापस आने वाला है, क्या गोजो के आने का चांसेस है, क्या गोजो का फ्लैशबैक हम लोग इन फ्यूचर देखने वाला है, गोजो को जो ऑफ स्क्रीन में मारा गया क्या ये हम लोग को बाद में दिखाया जाएगा, क्या हम लोग को एक सेपरेट गोजो बैक स्टोरी मिलने वाली है, गोजो का पूरा बॉडी स्ट्रेच हो चुका है, क्या ऐसा कोई चांस है गोजो का सोल अपने बॉडी में वापस आ सकता है? ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये उन लोगों ने पूछा ही नहीं। किन लोगों को क्वेश्चन करने के लिए भेजा वहां पर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलो क्या ही कर सकते, जो सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सवाल किसी ने पूछा ही नहीं। शायद ऐसा भी हो सकता अगर ये सवाल पूछता भी तो गेगे रिप्लाई नहीं करता। चलो 33 डिफरेंट क्वेश्चन है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे को लगा कि तुमको बोलना चाहिए मैंने वो बता दिया। 3 4 5 क्वेश्चन कुछ ज्यादा यूजलेस तो मैंने यहाँ पर नहीं लिया, वो लड़कियों के लिए है भाई, हम लड़के हैं। अगर कोई लड़की वीडियो देख रहा है सॉरी यार, दिल पे मत लेना। चलो आज सुबह यकीन हुआ एंड ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे चल रही, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बना के तुम लोगों को बता देता हूँ। मेरा काम है तुम लोगों को अपडेट देना। हियर नोबारा's बर्थडे स्पेशल एक छोटी मोटी एमवी उन लोगों ने अपने चैनल पर अपलोड किया, चाहो तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। चलो जितना अपडेट था मैंने बता दिया। वीडियो यहाँ तक देखो तो ठोक दो लाइक बटन, एक साथ 10,000 लाइक्स कंप्लीट करा दो। चैनल पर ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही दो। 8,30,000 के बहुत ज्यादा क्लोज है, 3,000 चाहिए, 1 लाख एक साथ ठोक दोगे तो हो जाएगा। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।